ईथर है जो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी उसके पास केवल ज्यादा नहीं है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कम है। और दूसरा है कि यह है ईथर। देखो अब ईथर में आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा आज ही लर्न करना है, मेरे साथ साथ बैठ के याद करना है इससे पूरा। ठीक है, पहला ईथर है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनता कैसे ईथर को। पहले ईथर कहते किसे हैं, देखो व्हाट इज ईथर। ईथर होता क्या है, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन बीच में हो जाता है, दोनों तरफ आर ग्रुप होता है, इधर भी आर ग्रुप होता है और बीच में ओ हो जाता है, इसे कहेंगे ईथर। जैसे मैंने कहा CH3OCH3, तो ये ईथर हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा C2H5OCH3, तो ये ईथर हो गया। ईथर में, ईथर का पहचान क्या है कि दोनों तरफ C होने चाहिए और बीच में O होना चाहिए, वो ईथर है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट अभी किया हम लोगों ने। ईथर का मतलब समझ गए, कैसे पहचानोगे ईथर को, ऑक्सीजन बीच में होगा, दोनों तरफ सी लगा होगा, वो ईथर है। ठीक, पहचान लोगे ईथर। यस सर। हाँ, ईथर के लिए पहचान क्या है, ओ लग जाएगा बीच में। तो जैसे मैंने कहा C7H15O और यहाँ पे लिख दिया CH3, तो ये ईथर हो गया। इधर भी सी है, इधर भी सी है, बीच में ऑक्सीजन है, तो दिस इज कॉल्ड ईथर। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे आता है, देखो इसके दो नोमेनक्लेचर है। एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे आएगा, देखो इसका कॉमन नेम बड़ा आसान है। जैसे मैंने लिखा CH3OCH3, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम भी मिथाइल है, इसका नाम भी मिथाइल है, तो इसको कहेंगे डाई मिथाइल। दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप लग गए तो डाई मिथाइल, और इसके लिए आ जाता है ईथर, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पे लिख दिया C2H5, तो देखो C एक होगा तो उसके लिए आता है मैथ मिथाइल, और अगर C2 होगा तो उसके लिए क्या आएगा, इथाइल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल, पहले अल्फाबेटिकली लिखना है, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। कॉमन नेम समझ में आ रहा है आपको दोनों का। यस सर। ठीक है, अब आप बताओ, अब मैं बताता हूं कि आप बताओ इसका नाम क्या होगा। C2H5O C2H5, इसका कॉमन नेम क्या होगा। सर इथाइल इथाइल ईथर। हाँ, तो इथाइल ईथर को क्या बोलेंगे, डाइथाइल। यस सर। डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर आया समझ में। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक, अगर मैंने कहा C2H5O C3H7, अब बताओ क्या होगा इसका नाम। इथाइल प्रोपाइल ईथर। हाँ, और किसने बताया, ये निधि ने, श्वेता ने बताया। निधि बताओ। सही बताया उसने कि गलत बताया, ये बताओ। उसकी आवाज ही सर। नहीं आ रही है। हाँ बताओ, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है निधि अभी यहाँ तक। अंकित। सही है सर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। हाँ सही है, देखो इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो बहुत आसान नाम है ईथर का। पहले ई लिखेंगे तो इथाइल, इसको लिख दिया, फिर इसका नाम लिखो प्रोपाइल, फिर इसको लिख दो ईथर, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर। एक और देता हूं आपको नाम, C4H9O CH3, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। सर गलत लग रहा है। ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ओके, निधि आप बताओ। निधि, हाँ अब बताओ।
अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कहीं पे। अंकित आप बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज। निधि मेरी आवाज तो जा रही है ना हाँ सर? आप बताओ। सर ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। हाँ, इसको ब्यूटाइल, इसको मिथाइल, और ये ईथर। ठीक है, तो हो जाएगा मिथाइल या ब्यूटाइल पहले आ जाएगा, तो ब्यूटाइल और फिर मिथाइल ईथर। कॉमन नेम तो इजी है, समझ में आ गया कॉमन नेम। ठीक है, Yes, sir. कॉमन नेम तो आसान है। अब आता है आईयूपीएसी नेम। एक बार जो हमने कल किया था आईयूपीएसी नेम, तो उसमें दिक्कत आ रही थी, ये वही वाला है। अब इसमें क्या होगा, देखो मैंने लिखा CH3O, CH3। तो जो छोटा ग्रुप होता है, जो स्मॉल ग्रुप होगा, उसके साथ O चला जाता है। O उसी के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। जैसे छोटा ग्रुप इसमें तो दोनों एक जैसे हैं, तो O इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। इसका क्या नाम हो जाएगा, मैथ ऑक्सी, उसके पीछे ऑक्सी लग जाएगा। और फिर इसको लिख लेंगे, इसका नाम क्या है, मिथेन, मिथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। जो छोटा ग्रुप है उसके साथ O जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ एन लग जाएगा। आया समझ में ये? सर तो दोनों ग्रुप तो बराबर ही है सर। छोटा हाँ ग्रुप इसमें तो दोनों तो CH3 है। हाँ, यहाँ पे तो सेम है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर एक के साथ सेम होगा ना। जैसे मैंने लिखा ये यस सर। CH3OC2H5, तो अब एक छोटा एक बड़ा मिल गया। तो छोटा ग्रुप के साथ चला जाएगा CHO, हाँ, तो क्या होगा, CH3 के इसका साथ नाम O। बताओ। Methoxybutyl. मिथॉक्सी Ethyl. इथाइल, इथाइल नहीं, इथेन, इथेन, एन लग जाएगा। सॉरी इथेन। मिथॉक्सी Single bond है. इथेन। हाँ, जब भी वो लास्ट में आएगा तो एन आ जाता है। निधि आप उसमें मैसेज करके बताओ मुझे, मैसेज। हाँ वेरी गुड निधि, सही आंसर। ठीक है, बस आप समझ गए तो इसको पहले छोटे ग्रुप को ले लो, हो जाएगा मिथ ऑक्सी। ये मिथॉक्सी हो गया छोटा ग्रुप, और इसके लिए 2 कार्बन के लिए एथ, उसके पीछे से सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मिथॉक्सी इथेन। अब मैं दूसरा पूछता हूं आपसे, C3H7O C2H5, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। Sir, propoxy ethyl. हाँ निधि, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका आईयूपीएसी नेम बताना आपने। श्वेता ने बता दिया है, अंकित आप बताओ। इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन, ओके। और निधि, तो इसका नाम है, श्वेता आप मिस कर गए, जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ ले जाना है। जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ ले जाना है। ठीक है, छोटा Yes, ग्रुप sir. कौन है, 2 कार्बन है तो एथ, और उसके पीछे लग जाएगा ऑक्सी, इथॉक्सी। और 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। तो इथॉक्सी प्रोपेन। अंकित ने सही बताया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया आईयूपीएसी नेम। छोटे ग्रुप Yes, के sir. साथ O जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ एन लग जाएगा। फिर से देता हूं आपको, देखो C5H11O C3H7। अब बताओ। Propoxy. हाँ, नहीं, pentyl. नहीं, pentane. पेंटेन। अच्छा, Propoxy pentane. ओके। निधि, नहीं पता। देखो छोटा ग्रुप लो, इसमें दोनों में से देखो किसके पास, अंकित बताएगा आंसर। अंकित, सर सही है सर, प्रोपोक्सी पेंटेन। हाँ सही है, प्रोपॉक्सी। देखो छोटा ग्रुप C3 है, तो C3 में क्या करेंगे,
इसको कर दो तो 3 का मतलब प्रोप, और ऑक्सी उसके पीछे लगा है तो प्रोपॉक्सी हो गया। और फिर 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपॉक्सी पेंटेन। ठीक है, छोटा ग्रुप है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखने बाकी, हमें कुछ देखना ही नहीं। 3 कार्बन के लिए प्रोप, ऑक्सीजन लगेगा तो ऑक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये आया कि नहीं आया समझ में, आईयूपीएसी नेम बताना मुझे, या रिपीट सर, आ करना गया। है? आ गया। यस सर। हाँ, और निधि को, इस निधि रिप्लाई करना मुझे उसमें, यस या नो। ओके, तो ये भी हो गया। आप देखो अब हमारे पास केवल क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सर हाँ, ईथर का कुछ यूजेज बता दीजिए सर। ईथर ये सॉल्वेंट के फॉर्म में काम आता है। जब आप सॉल्वेंट का यूज करते हो, जैसे कोई भी आवाज सॉल्वेंट धीम लेते हैं, जैसे वाटर होता है तो वाटर को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ऐसे ही ईथर को भी बहुत जगह पे हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी रिएजेंट के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। जैसे वाटर होता है, वाटर को हम हर एक जगह पे कहाँ, किसी भी चीज को हम वाटर में मिलाते हैं, तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें हम ड्राई ईथर को या ईथर को हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में। अभी कई जगह पे आएगा ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, उसमें लिखा था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। गिरनार्ड एजेंट उसमें लिखा था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो इसका इस समय जो हमारे पास जो इसमें ज्यादा रोल है वो है एज अ सॉल्वेंट। जैसे वाटर होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादातर हम ईथर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ईथर की प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन। लेकिन यूजेस हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक में कभी कोई क्वेश्चन यूजेस का नहीं आता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये लोग यूज का अपने आप ही हो गया। देखो जैसे मैंने कहा ईथर है, ईथर से मैं अल्कोहल बना रहा हूं तो ऑटोमेटिकली उसका यूज हो गया। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है वो उसके यूजेस में ही आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ईथर है, ईथर से मैं अल्कोहल बना रहा हूँ तो अल्कोहल बनाने के काम भी तो आ रहा है वो। तो अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो ईथर में मैं कुछ चीज मिक्स करके उसे अल्कोहल बना दूंगा। अगर मुझे एसिड बनाना है तो मैं एसिड बना दूंगा। तो जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो उसके यूजेस में आ जाते हैं जनरली। ठीक है, अब देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब से याद करना स्टार्ट कर दो आप मेरे साथ साथ, क्योंकि इसमें याद, मैंने आपको पहले बोला था कि लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट ऑन हियर। अब देखो पहला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो इसमें बहुत तरीके से देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब जो एल्कोहल है, अगर मैंने H2SO4 लिया और अगर 443 केल्विन टेम्परेचर किया तो एल्कीन बन जाएगा। देखो एल्कीन, वो खुद दिखा रहा है कि देखो एल्कीन बन गया। और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, 413 कर दिया, तो ईथर बन जाएगा। यानी एक ही चीज से दोनों चीज बन गई है। देखो बस फर्क किसका है, टेम्परेचर का। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा तो एल्कीन बन जाएगा, टेम्परेचर कम कर दोगे तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो अब देखो इसमें क्या होगा। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं आपको हुआ कैसे। एल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा, देखो इसको मैं दूसरे में बताता हूं आपको, एल्कोहल से ईथर बनेगा कैसे। एल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा, देखो ये लिया आपने एल्कोहल C2H5OH, कुछ भी एल्कोहल ले लो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है तो एसिड आएगा इसमें H+, H+ आएगा तो H+ कहां अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि H+ क्या है, कंगाल है। H+ के पास तो कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ इस पे अटैक करेगा कौन, हाइड्रोजन। एसिड की प्रेजेंस में बोला मैंने, तो H2SO4 का मेन काम क्या है, H+ को देना, तो इसने H+ को निकाल के दे दिया। ये H+ कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, देखो C2H5O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस चार्ज H, और ये H आ गया। तो पहला स्टेप समझ में आया, इसे कहते हैं प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन ऐड कर दिया, ठीक है, प्रोटॉन ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आया तक? ये समझ में आया स्टेप? नो सर, रिपीट कर दीजिएगा इसे। अभी हमने क्या कहा देखो कि जो अल्कोहल, इसकी मेन रिएक्शन क्या हुई, ये अल्कोहल है, इसमें मैंने H2SO4 मिला दिया 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बन जाता है ईथर, C2H5O C2H5, यानी ईथर बन गया ये। तो ये बना कैसे ईथर देखो, तो उसकी मैकेनिज्म बताते हैं कि ये हुआ कैसे, ये बना कैसे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में उसने क्या कहा कि जैसे C2H5OH है, तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम है H+ को डोनेट करना, एसिड यही तो करता है, H+ को डोनेट करेगा। अब H+ का मतलब हुआ प्रोटॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक कहाँ पे करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, तो ये बन जाता है C2H5O, इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, ये H और ये भी H, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहला स्टेप। अब आया समझ में कि नहीं आया? ये हाइड्रोजन यहाँ Yes, लग sir. गया, तो अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया ताकि बॉन्डिंग बन जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कुछ है नहीं, तो बॉन्डिंग बनाने के लिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। यस सर। श्वेता, Yes, sir. यस सर, सही। आप देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अब ये प्लस चार्ज, अब क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, अब ये तो ज्यादा देर प्लस में रह नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ उठा के ले जाएगा, ठीक है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठाएगा अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। तो जब अपने साथ ले जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो ये CH3CH2, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के ले गया, और ये H2O बाहर हो गया, तो -H2, यानी H2O यहाँ से बाहर हो गया, तो ये बन गया आपके पास CH3-CH2 का प्लस चार्ज। ये समझ में आया आप? No, sir. ये नहीं आया समझ में? चलो एक बार फिर से बताता हूँ। एक्चुअल में मैकेनिज्म आपने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं ना, 11th में नहीं पढ़ी है ऑर्गेनिक, बिल्कुल भी पढ़ी थी ऑर्गेनिक? Yes, sir. No, sir. हाँ, तो जब ऑर्गेनिक जो बेसिक है वो 11th का बेसिक होता है ऑर्गेनिक का, 12th में हायर लेवल होता है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब CH3CH2OH। अब मैंने कहा एसिड की प्रेजेंस में एसिड का काम है H+ देना, H+ कहाँ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो बन जाएगा CH3CH2O, यहाँ प्लस चार्ज 1H और 1H, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ऑक्सीजन क्या होता है, पावरफुल ज्यादा होता है, और इसके पास प्लस चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसमें प्लस चार्ज आएगा, फिक्स है। अब ये क्या करेगा, अपना गुस्सा किस पे निकालेगा, जो इससे वीक होगा, तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया, तो क्या हुआ, जो ये कार्बन है ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा, नंबर 1 वाला कार्बन, तो ये हो गया प्लस चार्ज वाला। ये समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद क्या होगा देखो, ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल के बाद क्या होता है, दोबारा इसमें कौन अटैक करेगा, इसमें दोबारा अटैक करता है अल्कोहल। अब देखो दोबारा कौन अटैक करेगा, अल्कोहल, देखो CH3CH2 प्लस वाला, और दोबारा इसमें अटैक करेगा कौन, CH3CH2OH, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज है, अब बताओ इनमें से किस पे अटैक करेगा वो, ये प्लस चार्ज किस पे अटैक करेगा इस ग्रुप में से, Oxygen. हाँ वेरी गुड, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये तो कंगाल है, तो कंगाल किस पे अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये अटैक कर गया इस ऑक्सीजन पे, तो पहले इस ग्रुप को लिख दो CH3CH2। अब इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन को बीच में लिख दो, फिर ये ग्रुप भी इस पे लगा हुआ है तो हो जाएगा CH2CH3।
और ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है H। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इस O ने, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ये समझ में आया आपको? ये Yes, sir. CH3 CH2 है, ऑक्सीजन बीच में लग गया, फिर CH3 CH2 दोनों तरफ आ गए और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैंने इसको नीचे दिखा दिया। ठीक, इसमें डाउट किसी को? No, sir. ओके नो सर। अब देखो फिर क्या करता है, आपकी बारी है। हाइड्रो ऑक्सीजन किस पे गुस्सा निकालेगा? इस O पे, O इस H पे, इस H को बाहर करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या बच गया देखो, CH3 CH3 CH2O C2H5 यानी CH3 CH2, और यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका प्लस चार्ज चला गया और प्लस H प्लस बाहर हो गया। तो एसिड क्या था? एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज करेगा लेकिन खुद क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। उसी को तो कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये कैटलिस्ट है। जैसे हम नहीं कहते कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आप कहोगे कैटलिस्ट ने किया क्या? तो कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को शुरू कर देगा और खत्म करके देखो ये बना दिया और खुद अपने आप अलग हो गया। ठीक है, तो ये खुद तो अलग हो गया। देखो H प्लस हमने पहले मिलाया था, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को चालू किया, अब ईथर बना दिया और खुद क्या हो गया? अलग हो गया। तो उसे कहते हैं हम कैटलिस्ट, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है लेकिन खुद क्या होता है? रिमेन अनचेंज एट लास्ट, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये समझ में आया? ईथर बन गया देखो, CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया आपका ईथर। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. आ गया ना? वेरी गुड। तो ऐसे अल्कोहल से क्या बनता Yes, है? sir. ईथर बनता है। तो ये मैकेनिज्म है। हालांकि आपके पास ये मैकेनिज्म आएगी नहीं, लेकिन उसमें मैकेनिज्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अगर अल्कोहल से ईथर बनेगा, आप क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। अल्कोहल से ईथर बनेगा तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा यूज होगा? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन सा यूज होगा? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। एक है आपका कार्बो एनायन, दूसरा कार्बोकैटायन, तीसरा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और चौथा इसमें आ जाएगा आपके पास नन ऑफ दिस। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? अभी मैंने आपको सब कुछ बताया, आपको पूछेगा वो कि इंटरमीडिएट जो बीच में बना था, इंटरमीडिएट तो कौन सा होगा अल्कोहल से ईथर बनने में? तो कौन सा आंसर होगा इसमें से? 1 2 3 या 4? ओके निधि, इसके अलावा ये लिखा हुआ क्या है सर फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट है कार्बो एनायन, सेकंड इज और कैटायन सेकंड में। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। ओके अंकित और श्वेता, आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है कार्बोकैटायन। देखो प्लस चार्ज बना था C प्लस में, तो कार्बोकैटायन का मतलब वो इंटरमीडिएट यूज हुआ था। ठीक है, तो कार्बोकैटायन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन आते हैं हम लोग। याद करना पड़ेगा आपको। देखो अल्कोहल से अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें क्या यूज होगा? तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, आपको लगेगा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी के ही, लेकिन इसमें क्या होता है एनसीईआरटी के बीच से पूछ लेता है, लाइन बाय लाइन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके बाद देखो सेकंड है, इसमें एनसीईआरटी का सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये विलियमसन सिंथेसिस। ये नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको काफी बार पूछा हुआ है इसने, नेम रिएक्शन को बहुत बार पूछता है। तो विलियमसन सिंथेसिस, इस साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर विलियम से लिया हुआ इसने। अब इसमें क्या होता है देखो, एक होता है एल्काइल हैलाइड, जैसे मैंने कहा CH3Cl, और दूसरा है इसमें ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड CH3ONa। ठीक है, अब वो कहता है इन दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया
तो ये क्या है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में मिलके NaCl बना देते हैं और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, CH3OCH3 और दूसरा क्या हो जाएगा, NaCl। यानी कौन किस में मिक्स हुआ, पहला एल्काइल हैलाइड, पहला उसने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। दूसरा उसने क्या मिक्स किया, सोडियम इथॉक्साइड, इसे कहते हैं एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इससे क्या हुआ, NaCl, यानी Na और ये Cl तो बाहर हो गया, और NaCl बाहर हो गया और क्या बन गया, ईथर बन गया। तो ये हो गई विलियमसन सिंथेसिस। ये समझ में आई या नहीं आई? आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आ गया? जैसे मैं बोलूंगा एक क्वेश्चन तो आप कर दोगे। मैं लिखता हूं C2H5Cl प्लस C3H7O Na। अब बताओ इसका क्या बनेगा आंसर? सर इसका होगा C2H5O C3H7 NaCl प्लस NaCl। हाँ ठीक है, आया समझ में श्वेता, निधि? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो बहुत देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी। इसमें माइनस चार्ज तो इसमें प्लस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज तो इसमें माइनस चार्ज, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, तो ये NaCl हो जाएगा बाहर और ये बन जाएगा आपका C2H5O C3H7। ठीक है, ईथर बन गया। तो इसे कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड मतलब 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप ऑक्साइड। ऑक्साइड उसके पीछे लग जाएगा तो प्रोपोक्साइड। ठीक है, सोडियम प्रोपोक्साइड। आया समझ में? तो सोडियम प्रोपोक्साइड को रिएक्शन कराया किससे, इथाइल क्लोराइड से या क्लोरोइथेन से, तो ये बन गया ईथर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब वो कह रहा है कि देखो इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर ईथर से, उसमें से एक क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या ध्यान रखनी, देखो इसकी लिमिटेशन ये है कि जो ये एल्काइल हैलाइड लिया आपने, जो भी हमने क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी होना चाहिए, ये टर्सरी नहीं होना चाहिए। टर्सरी होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर ये टर्सरी ले लिया मैंने, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे Br ले लिया, तब ये आंसर नहीं आएगा। जो ये क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है, ये ईथर को नहीं बनाएगा। अगर टर्सरी ले लिया आपने तो ये ईथर को नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ये भी होता है सेम। जो कौन सा होता है, मतलब अगर ये टर्सरी होगा तो ये ईथर नहीं बनेगा। Sir, limitation फिर से repeat कर दीजिए। मैंने कहा जो एल्काइल हैलाइड लिया ना आपने, एल्काइल हैलाइड, जो एल्काइल हैलाइड लिया था हमने, वो टर्सरी नहीं होना चाहिए, वो टर्सरी नहीं होना चाहिए। Sir, अदरवाइज secondary. सेकेंडरी थोड़ा बहुत चल जाएगा, प्राइमरी मेन है बस। ठीक है, Okay. टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं होना चाहिए। मेन क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, टर्सरी और सेकेंडरी भी लिख देता हूं मैं आगे। Sir, इथर बनाने के लिए। हाँ, अगर आपको ईथर बनाना है तो इसे प्राइमरी ही लेना पड़ेगा, सेकेंडरी या टर्सरी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन मैं बता देता हूं क्यों है, बता दो रीजन। Yes, sir. Yes. इसको याद रखना है आपने। देखो अगर ये टर्सरी ले लिया आपने गलती से, गलती से भी गलती नहीं करनी है, अदरवाइज क्या होगा, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर आपने ये ले लिया टर्सरी, तो वो क्या कहता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ये तो पता आपको, जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इज मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये Cl को बाहर कर देगा कि तू निकल जा भाई जल्दी बाहर, क्योंकि मैं ज्यादा स्टेबल बन जा रहा हूं। तो ये स्टेबल बनने के लिए ये बन जाए।
ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस चार्ज है तो ये हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देता है, कहता है तू भी निकल जा भाई जल्दी से, और ये डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन बन जाता है, बनना चाहिए था ईथर और क्या बन जाता है एल्कीन। तो इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर हमने टर्सरी एल्काइल को लिया, अगर हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड को लिया तो क्या बनेगा ज्यादा, तो आंसर याद रखना एल्कीन बन जाता है ज्यादा, एल्कीन। अगर आपने सेकेंडरी या टर्सरी कार्बो इसको यूज किया एल्काइल हैलाइड को तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए वो कहता तो है कि सेकेंडरी को भी यूज करते हैं। हाँ, अगर आप सेकेंडरी को भी यूज करो तो क्या बनेगा, ईथर ही बनेगा। केवल प्राइमरी लेना पड़ेगा बस, अगर प्राइमरी लोगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यस सर। अंकित? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसको इसको एनसीईआरटी भी दिखाता है कैसे करके, और इस पे कैसे क्वेश्चन आया है, अभी आएगा। देखो ये एनसीईआरटी दिखा रहा है। देखो पहला वो कहता है अगर हमने सोडियम वाले को टर्सरी लिया तो क्या होगा, इसको टर्सरी ले लो, कह रहा बहुत बढ़िया बनेगा, इसको टर्सरी ले लो, लेकिन इसे प्राइमरी चाहिए। अगर आपने इसे टर्सरी ले लिया तो देखो ये क्या होगा, प्लस, ये टर्सरी चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, Na जल्दी से निकल जाता है क्योंकि मेटल है, मेटल तो जल्दी निकलेगा ही, और यहाँ पे मैंने इसे प्राइमरी ले लिया तो ये क्या करेगा कि Na और Br बाहर हो जाएगा और CH3 यहाँ लग जाएगा, तो CH3 यहाँ लगेगा तो क्या बन जाएगा, COCH3, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो ये बन गया ईथर। अब देखो इसी को उसने अपोजिट कर दिया, इसको मैं आपको नीचे दिखा देता हूं जो एनसीईआरटी ने भी दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी कहता है कि ये देखो, ठीक है, अगर आपने सपोज करो कि ऐसा कर दिया, ये देखो ये दिख रहा है सबको, ये वाला पोर्शन, ये टर्सरी दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है ना, टर्सरी है। देखो 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, टर्सरी हो गया। बड़ा करूं इसे, साइज में बड़ा दिखाऊं? सर दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब देखो अगर ये जो ये दिख रहा है आपको, ये टर्सरी हो गया, देखो ये टर्सरी है, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो गया, और ये आ गया ONaCH3। तो वो क्या कहता है कि यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। ये देखो क्या बन गया, एल्कीन बन गया, बनना था ईथर और क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, तो कह रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर आपने ऐसा कर दिया गलती से भी कि आपने इसको टर्सरी ले लिया, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, और ये NaBr तो बाहर हो गई, और ये अल्कोहल भी बन जाएगा, CH3OH अल्कोहल बन जाएगा, NaBr बाहर हो जाएगा, यहाँ से जो H निकलेगा वो इसके साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा अल्कोहल, NaBr और एल्कीन। और आप क्या बना रहे थे, ईथर बना रहे थे, आप बना रहे थे ईथर, लेकिन बना ही नहीं ईथर। क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने क्या किया, गलती से इसे टर्सरी ले लिया। कहता टर्सरी लोगे तो ऐसा नहीं होगा, ईथर फॉर्मेशन नहीं होगी। समझ में आया, ये लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसको ऑब्जेक्टिव में Yes, पूछता है वो कि अगर हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो क्या ईथर बनेगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो आंसर हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बनेगा, न कि ईथर, याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ऑर्गेनिक क्या है, लर्निंग पोर्शन वाला है, ऑर्गेनिक को लर्न करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, इस पूरे मार्क्स आएंगे आपके अगर आपने सारी चीज लर्न कर दी। लर्न करने के बाद हम उससे बता भी रहे हैं रीजन क्या है, लेकिन लर्न ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन किया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला ऑप्शन आएगा ईथर, दूसरा आएगा एल्कीन, तीसरा आएगा बोथ, चौथा आएगा नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर पे टिक करोगे, ईथर। है Ether. ईथर, और इसके अलावा कोई आंसर? अगर आपने सर टर्सरी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ना, नहीं टर्सरी, टर्सरी को, सर फिर तो एल्कीन बनेगा। हाँ तब एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट भी से कम रह गया, आप रिज्वाइन करना है सेम आईडी, रिज्वाइन सेम आईडी।
टाइम खत्म।